नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दिस वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, चैट जीपीटी और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स सर्विसेज अवेलेबल हैं। मैं उन सारी चीजों पर डिस्कशन आज नहीं करूंगा क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने डे टू डे काम में, पढ़ाई लिखाई में भी एआई का इस्तेमाल करने लगे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो एआई का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे होंगे या फिर धीरे धीरे चीजों को सीख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर एआई का इस्तेमाल ऑलरेडी होने लगा है। सो एआई इज नॉट समथिंग दैट वी विल सी इन फ्यूचर। एआई की शुरुआत हो चुकी है, अब ये धीरे धीरे और ज्यादा मैच्योर डेवलप होता जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हों। एंड एआई इज सच अ थिंग कि इसके लिए कोई एक देश अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा तो नहीं चलेगा, पूरी दुनिया को मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने उठाया है। एक रेजोल्यूशन, ये यूनाइटेड नेशंस का पहला रेजोल्यूशन है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक नया कदम जो है, फर्स्ट स्टेप आई वुड से, यूएन ने लिया है। और जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन है और दूसरी ऐसी चीजें, इंटरनेट, बिटकॉइन एक्सेट्रा, तो इन सारी चीजों को अगर आपको रेगुलेट करना है तो दुनिया के सारे देशों का कंसेंसस चाहिए, सारे देशों का ग्रीन सिग्नल चाहिए, तभी हम इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट कर पाते हैं। एंड दिस अप्लाइज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल। तो ये जो रेजोल्यूशन है उसका नंबर वन लक्ष्य अगर कोई है तो दैट इज कि दुनिया के सारे देश, अब दुनिया के देशों की तीन कैटेगरीज है ना, एक है डेवलप्ड देश, एक है डेवलपिंग देश और तीसरे हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये तीनों कैटेगरीज के जो देश हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स मिले, नंबर वन। नंबर टू जो है रेजोल्यूशन का लक्ष्य, दैट इज जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पेक्ट करें। एंड नंबर थ्री जो है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ होना चाहिए, इट शुड बी सिक्योर एंड इट शुड बी ट्रस्टवर्दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रेजोल्यूशन है इसको स्पॉन्सर किया है यूएसए ने, और यूएसए की यही आशा है कि वर्ल्ड बॉडी यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है ये कंसेंसस से, डियर फ्रेंड्स पे अटेंशन हियर, वोटिंग से नहीं। वोटिंग से अगर होता तो लेट्स से कि मेजॉरिटी विंस, राइट, तो मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन को पास करवाया जा सकता है। लेकिन यूएसए की आशा यही है, एंड आई वुड से कि इस बार यूएसए इस चीज को लेकर परफेक्ट है कि कंसेंसस यानी कि सारे के सारे देश जो है, सारे मेंबर कंट्रीज जो है वो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें। दैट मींस कि 193 यूएन मेंबर नेशंस जो हैं वो इस रेजोल्यूशन को ग्रीन सिग्नल दे, सपोर्ट करें। यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इनका नाम है जेक सुलिवैन, उन्होंने कहा है, इफ द रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड इट विल बी ए हिस्टोरिक स्टेप फॉरवर्ड इन फोस्टरिंग द सेफ यूज ऑफ एआई। एआई को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो है दैट इज सेफ्टी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जनरेटिव एआई है, जो खुद चीजों को सीखते रहता है, अपने आप को अपग्रेड करते रहता है, ये एआई इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन ना बन जाए। इस चीज को लेकर पूरी दुनिया को चिंता है। जितने लोगों को एआई के बारे में थोड़ी नॉलेज है, जो एआई के साथ जुड़े हुए हैं, एआई के यूजर हैं या फिर गवर्नमेंट है, तो उनको यह चिंता डेफिनेटली है। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए फिल्म, आई थिंक इसका नाम था आई रोबोट, राइट। ये विल स्मिथ की एक बहुत ही पुरानी फिल्म, आई थिंक 15 साल पुरानी फिल्म होगी है। लेकिन ये जो फिल्म है ना, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखाया है कि कैसे जो रोबोट्स होते हैं, राइट, तो उसमें से एक रोबोट जो है वो रोग हो जाता है, रोग यानी कि एक दुष्ट रोबोट बन जाता है, और फिर ये दूसरे रोबोट्स को भी अपने साथ ले लेता है और फिर ह्यूमंस वर्सेस रोबोट जैसी सिचुएशन हो जाती है। बहुत ही मजेदार फिल्म है, जब भी वक्त मिले तब देखिएगा। थोड़ी पुरानी है लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड फिल्म थी वो। अब डियर फ्रेंड्स, आपको बेसिक चीजें पता चल गई कि यूएन जो है वो पहला कदम उठा रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बाद हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों का क्या स्टैंड है और एफर्ट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रेजोल्यूशन। ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है ये बेसिकली एक एआई को लेकर, एआई के डेवलपमेंट और एआई के यूज को लेकर जो एक बेसलाइन है ना वो तैयार करने की दिशा में इसको बनाया गया है। और इसका मेन काम ये भी है कि एआई जो है, इसकी जो अच्छी बातें हैं, जो गुड चीजें हैं, तो इसका हम बेनिफिट उठा सके और जो रिस्क है उसको हम मैनेज कर सके। इसी के साथ ये जो रेजोल्यूशन है उसका लक्ष्य ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, तीन कैटेगरीज के देश, तो ये डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है, इस डिजिटल डिवाइड को खत्म करना या फिर ये जो दूरी है ये दूरी को कम करना, ये भी इसका लक्ष्य है। और इसके साथ एआई को लेकर जो डिस्कशन है तो उसमें सारे देश, डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, सारे देश जो है वो इसमें पार्ट ले। और इसका लक्ष्य ये भी है कि एआई के बेनिफिट, जो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज हैं, तो डेवलपिंग देश खास करके, वे सारे देश जो टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े पीछे हैं, तो स्पेसिफिकली उनको बेनिफिट मिले। एआई का इस्तेमाल
डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ कई जगहों पर अगर फ्लड्स आने वाले हैं तो पहले से आपको इसका प्रेडिक्शन मिल सकता है, किसानों की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन के वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देने में एआई प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जो ड्राफ्ट है ना, ये सारी चीज़ों को डेवलपमेंट, इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर फोकस कराए, क्योंकि एआई जो है एक बहुत ही तेज़ी से इसमें नए नए बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दैट द गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स इज एन इवॉल्विंग एरिया, कि इसको मैनेज करना, इसको गवर्न करना जो है वो भी अपने आप में चैलेंजिंग है, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज ऑल टुगेदर न्यू। तो डिस्कशन के माध्यम से इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, और ये भी मेक श्योर करना है कि एआई जो है इसका किसी भी प्रकार का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो ये रेजोल्यूशन कवर कर रहा है। अब रही बात दुनिया की, राइट? तो बिग टेक कंपनीज जो है वो इस प्रकार के रेजोल्यूशंस को हमेशा से सपोर्ट करती आई है। वो बात अलग है कि बिग टेक कंपनीज जो है वो ये भी चाहेगी कि उनको भी थोड़ा यहां पर बेनिफिट हो जाए। सो बॉटम लाइन ये है कि बिग टेक कंपनीज आर सपोर्टिंग दिस रेजोल्यूशन। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग बात है दैट इज यूरोपियन यूनियन, ईयू जो है, इट इज द फर्स्ट रीजन जिसने दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई के साथ जुड़ा हुआ एक रूल जो है वो बनाया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई रूल्स। और 13 मार्च को लॉ मेकर्स ने फाइनल अप्रूवल दिया है। मई या फिर जून में कुछ फाइनल फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये इंप्लीमेंटेशन में भी आने वाला है। सो ईयू इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट या फिर फर्स्ट रीजन, आई वुड से फर्स्ट ग्रुप, जिसने एआई को लेकर रूल्स जो है वो लॉन्च किए हैं। यूएसए इस पर काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, आई एम श्योर यू नो के इंडिया और दूसरे जो G20 के देश हैं वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस साहब, उन्होंने और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने भी ये कहा है कि एआई जो है उसके बेनिफिट्स सभी को मिलने चाहिए। एआई जो है वो एक ग्रास रूट लेवल के इंसान को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, नंबर वन। और जो इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हमें पकड़ के रखना है, रेगुलेट करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे ऐसे एफर्ट्स जो हैं एंटोनियो गुटरेस साहब और दूसरे आईटीयू के और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी इसी दिशा में एफर्ट्स हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, एफर्ट्स की बात करें खास करके यूएसए के एफर्ट्स की, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये यूएसए के द्वारा ही इसको ड्राफ्ट किया गया, यूएसए ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो पिछले 3 महीनों से नेगोशिएशंस जो है वो अलग अलग देशों के साथ यूएसए कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूएसए ने बहुत सारा समय इसमें इन्वेस्ट किया है, इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ डायरेक्ट बातचीत की है, और 42 आवर्स जो है वो तो नेगोशिएशंस के पीछे इन्वेस्ट किए यूएसए ने। और अभी क्या है कि 120 देशों से जो भी इनपुट्स मिले, इन सारे के सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट किया है, और फाइनल रेजोल्यूशन जो है तो बहुत सारे देशों ने, जनरली सारे देशों ने एक कंसेंसस दिखाया है, कहा है कि वी आर रेडी टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन ऑन एआई। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इसके साथ जुड़ी हुई कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएगी वी विल गो थ्रू इट अगेन। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू माय कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। ये कोर्स मैंने ही बनाया है दोस्तों, एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।